फ्लाई चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में जो है हमने आर्य समाज तक कंप्लीट किया था सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का। आज हम जो है देवबंद आंदोलन शुरू करेंगे। देवबंद आंदोलन जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में देवबंद जगह है, वहाँ से शुरू किया गया था। ये 1866 में शुरू हुआ था। किसके द्वारा? मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोई के द्वारा। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेट करना और ब्रिटिश रूल को जो है यहाँ से इंडिया से जो है एबोलिश करना, ख़त्म करना। ये जो जिस मुस्लिम सेक्शन ने देवबंद मूवमेंट को शुरू किया था वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए हैं वो ये है कि जब इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में फॉर्म हो रहा था, उस टाइम जो है देवबंद स्कूल के लोगों ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को सपोर्ट किया था और इन्होंने जो है सर सैयद अहमद खान के अगेंस्ट फतवा भी जारी कर दिया था। कुछ नए लीडर थे जैसे महमूद उल हसन, इन्होंने फोकस किया था पॉलिटिकल एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट को, जो है जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं स्कूल में उनको वहाँ पे बढ़ावा देने के लिए। अब नेक्स्ट जो आंदोलन है वो अलीगढ़ मूवमेंट है। अलीगढ़ मूवमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशियो रिलीजियस मूवमेंट है among Muslims. It is one of the most important social religious movement among the Muslim. इसको किसने ऑर्गेनाइज किया था? सर सैयद अहमद खान ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। सर सैयद अहमद खान भी मुस्लिम्स में जो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी हैं और और इनका जो है जन्म हुआ था 1817 में और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर जो है ये जुडिशियल ऑफिसर की पोस्ट पे थे। सर सैयद अहमद खान जो है उस समय भी जुडिशियल सर्विस दे रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को, जब इंडिया में जो 1857 का रिवोल्ट चल रहा था और ये जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से खड़े थे। और जब ये रिटायर हो गए, रिटायरमेंट के बाद जो है ये सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर के रूप में सामने आए। इनकी एक किताब है तहजीब अल अखलक। तहजीब अल अखलक का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है इंडिया में उसमें जो आपस में सोशल हार्मनी बनी रहा। और ये तहजीब अल अखलक जो है शुरू हुआ था 1870 में। सर सैयद अहमद खान चाहते थे कि जो इंडियन इस्लाम है वो उदारवादी बने, यानी कि लिबरलाइज्ड रहे। और इन्होंने 3 टास्क लिए अपने इन्होंने 3 टास्क लिए जिसको इन्हें कंप्लीट करना था। पहला रिलीजियस री इंटरप्रिटेशन का टास्क लिया, दूसरा इन्होंने सोशल रिफॉर्म का टास्क लिया, तीसरा इन्होंने एजुकेशन का लिया। और इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है जब वो एजुकेट होगी तभी उसको एहसास होगा कि जो है वो अभी भी कितने बैकवर्ड हैं। और इन्होंने जो है आपको पता है कि यूपी में एक अलीगढ़ जगह है, अलीगढ़ जो है बेसिकली मुस्लिम डोमिनेंट लोकेशन है। तो इनकी जो जितनी भी एक्टिविटीज़ थी सर सैयद अहमद खान की, उसका मेन फोकस अलीगढ़ ही था। और एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो 1875 में सर सैयद अहमद खान ने इस्टेब्लिश किया था, वो भी जो है अलीगढ़ मूवमेंट का जो है एक सेंटर रहा है। जो मूवमेंट ये अलीगढ़ मूवमेंट थी वो फोकस कर रही थी वेस्टर्न साइंटिफिक एजुकेशन पे। किसको देने के लिए? मुस्लिमों को देने के लिए, ताकि वो रियलाइज कर सके कि वो कितने बैकवर्ड हैं अभी। अलीगढ़ मूवमेंट जो है केवल एजुकेशन पे ही फोकस नहीं कर रहा था, वो इस पे भी फोकस कर रहा था कि जो है कैसे जो है मुस्लिम कम्युनिटी को रीजनरेट किया जाए उनके सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल, एजुकेशनल लाइफ में। और ये जो इमेज आपको दिख रही है वो सर सैयद अहमद खान की इमेज है। और यहाँ पे एक लिस्ट आपको दिख रही है जिसमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिया गया है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, किसने उस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था और किस ईयर में बना था और किस जगह पे बना था। पहला है आत्मीय सभा। आत्मीय सभा के फाउंडर कौन है? राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने 1815 में इसको फॉर्म किया था कैलकाटा में। सेकंड है ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज को भी राजा राम मोहन रॉय ने ही फॉर्म किया था और ये 1828 में फॉर्म हुआ था कैलकाटा में। धर्म सभा को किसने फॉर्म किया था? राधाकांत देव ने 1830 में फॉर्म हुआ था, ये भी कैलकाटा में ही बना था। नेक्स्ट है तत्बोधनी सभा। तत्बोधनी सभा को देवेंद्रनाथ टैगोर ने फॉर्म किया था 1834 में और ये भी कैलकाटा में ही बना था। परमहंस मंडली को किसने बनाया था? दादोबा पांडुरंग ने बनाया था 1849 में बॉम्बे में।
रहनुमाई मजदयासन सभा किसने बनाई थी? दादा भाई नौरोजी ने बनाई थी 1851 में बॉम्बे में। राधा स्वामी सत्संग को किसने बनाया था? तुलसी राम ने बनाया था 1861 में आगरा में। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। 1866 में बनाया गया था कैलकाटा में। प्रार्थना समाज किसने बनाया था? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने बनाया था 1867 में बनाया था बॉम्बे में। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडर कौन थे? एच.पी. ब्लावत्स्की एंड कर्नल ऑलकॉट। ये 1875 में फॉर्म हुआ था न्यूयॉर्क में। साधारण ब्रह्म समाज के फाउंडर कौन है? आनंद मोहन बोस हैं। 1878 में बनाया गया था इसको, ये भी कलकत्ता में ही फॉर्म हुआ था। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के फाउंडर कौन है? जी आगरकर। ये 1884 में बनाया गया था पुणे में। अब फिर से एक और चार्ट आपके सामने दिख रहा है। इसमें जो है ब्रह्म समाज और आर्य समाज के बारे में एक तरफ लिखा हुआ, दूसरी तरफ जो है कुछ ऑर्गेनाइजेशंस और उनके ईयर ऑफ फॉर्मेशन लिखे हुए हैं। पहले चार्ट में दिख रहा है कि राजा राम मोहन रॉय ने जो है ब्रह्म समाज को फॉर्म किया था। इनकी एक न्यूज़पेपर थी या फिर बुक थी जो संवाद कमोडी नाम से जानी जाती थी। और इस ब्रह्म समाज का काम क्या था? मोनोथिज्म को ये प्रमोट कर रहे थे, मीन्स वर्शिप ऑफ वन गॉड। कास्ट के खिलाफ थे, क्लास इक्वलिटी की बात कर रहे थे कि सारे जितने भी लोग हैं, जो इसमें जो है इंडिया में क्लास में डिवीजन नहीं होना चाहिए, सब एक क्लास से ही बिलोंग करते थे। और ये जो है ये ब्रह्म समाज जो है प्रमोट करता था कि प्रेयर प्रार्थना कीजिए, ना ही कि किसी रिचुअल्स पे आप भी डिपेंड रहिए। चाइल्ड मैरिज का विरोध करते थे ब्रह्म समाज वाले। पर्दा सिस्टम का विरोध किया जाता था और विडो रीमैरिज और फीमेल एजुकेशन को प्रमोट किया जा रहा था। वहीं दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज फॉर्म किया था और उनकी एक बुक थी सत्यार्थ प्रकाश। दयानंद सरस्वती का जो ये आर्य समाज था ये भी अपोज कर रहा था कास्टिज्म पे, यानी कि जातिवाद का ये भी अपोज कर रहे थे और फोकस था कि जेंडर इक्वलिटी पे। वैदिक रिलीजन को प्रमोट कर रहे थे आर्य समाज। गो बैक टू वेदास की बात की जा रही थी यहाँ पे। और आर्य समाज जो है एक इंस्ट्रूमेंटल इन एस्टैब्लिशिंग मेनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मीन्स आर्य समाज के बहुत सारे यूनिवर्सिटीज जो है आज भी इंडिया में प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट टेबल में आपको जो है दिख रहा कि ब्रह्म समाज कब फॉर्म हुआ था? 1828 में। प्रार्थना समाज कब फॉर्म हुआ? 1867 में। एबोलिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड एंड पॉलीगैमी बाय लॉ ये कब हुआ? 1872 में। आर्य समाज कब फॉर्म हुआ? 1875 में। और फाउंडेशन ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी कब बनाई गई? 1875 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज कब बनाया गया? 1875 में। स्वामी विवेकानंद ने पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन कब अटेंड किया था? 1893 में। एनी बेसेंट जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट कब बनी? 1893 में। वहीं रामकृष्ण मिशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1897 में। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। ये है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में फॉर्म हुआ था और किसने बनाया था इसको? मैडम एच.पी. ब्लावत्स्की एंड कर्नल H.S. ऑलकॉट ने। और उसके बाद ये इंडिया में आए। इंडिया में जो है इसका हेडक्वार्टर बना आड्यार में नियर मद्रास। और कभी इंडिया में फॉर्म हुआ था? 1886 में फॉर्म हुआ था। और जब एनी बेसेंट 1893 में इंडिया में आए तो थियोसॉफिकल मूवमेंट को या थियोसॉफिकल सोसाइटी को एक अलग ही मोड़ मिल गया। थियोसॉफिकल सोसाइटी किसको प्रमोट करती थी? वो कहती थी कि जो इंडिया की एंशिएंट रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदुज्म हो गया, ज़ोरेस्ट्रिज्म हो गया, यानी कि पारसी धर्म हो गया, आप बुद्धिज्म कह लीजिए, इसको रिवाइव पुनर्जीवित करने की बात कर रही थी। थियोसॉफिस्ट कहते थे कि जो है थियोसॉफिस्ट जो है ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि ये जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड को भी प्रमोट कर रहे थे। इनका एम था कि इनका ये जो है मूवमेंट बेसिकली वेस्टर्नर्स, क्योंकि यूएस में शुरू हुआ था, वेस्टर्नर्स ने इसको शुरू हुआ था, तो ये मूवमेंट जो है इंडियन रिलीजन और जो हमारी फिलॉसफी थी इंडिया की उसको प्रमोट करने की बात करते हैं, उसको ग्लोरीफाई करने की बात कर रहे थे। थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है इंडियंस में जो है आत्मविश्वास को उत्पन्न करने में जो है मदद, आत्मविश्वास उत्पन्न करने में इस सोसाइटी से मदद मिली। और एनी बेसेंट की एक अचीवमेंट हम बताना चाहेंगे कि इसमें जो इनका जो है रोल था सेंट्रल हिंदू स्कूल बनारस में स्टैब्लिश करने में। और इसी सेंट्रल हिंदू स्कूल ऑफ बनारस को जो है ये डेवलप हो गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा।
अब हम नेक्स्ट देखेंगे यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट जो है हेनरी विविन देरोजियो ने शुरू किया था, और ये जो है हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे। और ये जो was हेनरी विविन देरोजियो वाज द फोररनर ऑफ दिस रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट। मींस यंग बंगाल मूवमेंट को शुरू करने वाली ये हेनरी विविन देरोजियो ही हैं। जो देरोजियो के स्टूडेंट्स थे उनको जो है हम कलेक्टिवली जो है यंग बंगाल के नाम से जानते थे। और यंग बंगाल जो ये स्टूडेंट्स थे ये इंसल्ट करते थे जो सोशल कस्टम्स चली आ रही हैं, गॉड के एग्जिस्टेंस को भी ये डिनाई कर रहे थे, और जो सोशल रिलीजियस कन्विक्शंस है उसको ये रिजेक्ट कर रहे थे। इनका ये मानना था कि मैन को और वुमेन को, यानी कि गर्ल और मैन को दोनों को जो है इक्वल एजुकेशन देनी चाहिए, उनको जो है समान फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, समान फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए। जो मेन एम था यंग बंगाल मूवमेंट का वो ये था कि जो रेडिकल आइडियाज़ हैं उनको जो है प्रमोट करना एजुकेशन के थ्रू, और स्पॉन्सर करना सेमिनार्स, किस पे, हिस्ट्री पे, लिटरेचर पे, फिलॉसफी पे, साइंस पे। जो स्टूडेंट्स थे वो इन्वॉल्व इन दिस मूवमेंट, जो स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हुए थे ये यंग बंगाल मूवमेंट में, उसको यंग बंगाल और देरोजियंस भी कहा जाता था। जो ट्रेडिशनल हिंदूज थे इन कलकत्ता, उनको लगा कि ये जो यंग बंगाल मूवमेंट चल रहा है वो हमारे रिलीजन और कल्चर के अगेंस्ट चल रहा है। डिस्पाइट बीइंग विदाउट अ कमांडर, द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप कंटिन्यूड प्रीचिंग रेडिकल व्यूज थ्रू टीचिंग एंड जर्नलिज्म। इवन दो अभी इस यंग बंगाल मूवमेंट कोई लीड नहीं कर रहा था, तभी इसके जो मेंबर्स हैं वो अपने रेडिकल आइडियाज़ के थ्रू जो है और जर्नलिज्म के थ्रू जो है इसको जो है प्रमोट कर रहे थे कि किस प्रकार से हमें जो है धर्म को नहीं मानना है, हमें सोशल कल्चर को नहीं मानना है। अब हम अहमदिया मूवमेंट की बात करेंगे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद ये जो है इसके फाउंडर थे, और इन्होंने कब इसको फॉर्म किया था 1889 में। ये बिलीव करते थे यूनिवर्सल रिलीजन में, और भाईचारा को प्रमोट कर रहे थे, और जो धर्म के नाम पे वार चल रहा था उसका ये अपोज करते थे। मिर्ज़ा गुलाम अहमद खुद को जो है मसीहा मानते थे और कहते थे कि ये जो है कृष्ण के अवतार हैं। ये मूवमेंट जो है द मूवमेंट स्प्रेड वेस्टर्न लिबरल एजुकेशन एमंग द इंडियन मुस्लिम्स। जो वेस्ट की उदारवादी शिक्षा थी उसको जो है इंडियन मुस्लिम में जो है स्प्रेड किया जा रहा था। नेक्स्ट मूवमेंट है वहाबी आंदोलन, यानी कि वहाबी मूवमेंट। जो क्रिश्चियनिटी इंडिया में प्रमोट हो रही थी, जो वेस्टर्न कल्चर इंडिया में आ रही थी, उससे इंडियन मुस्लिम्स को ये लगा कि जो है ये इस्लाम के खिलाफ है। इसी के अगेंस्ट में, इंग्लिश एजुकेशन के अगेंस्ट में वहाबी मूवमेंट को जो है चालू किया गया। जो टीचिंग्स थी अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया की, और जो शाह वली उल्लाह की जो प्रीचिंग्स थी, उससे जो ये वहाबी मूवमेंट जो है इंस्पायर हुआ था। और किसके खिलाफ ये चीज़ें हो रही थी? वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए। और इंडियन मुस्लिम्स को ये बताया जा रहा था कि ये बताने की कोशिश की जा रही थी कि उनका धर्म ही सच्चा धर्म है। जो टीचिंग्स थी शाह वली उल्लाह की, वो पॉपुलराइज की गई शाह अब्दुल अजीज़ और सर सैयद अहमद ऑफ बरेलवी के द्वारा। एंड एम्ड एट क्रिएटिंग अ होमलैंड ऑफ द मुस्लिम। और ये चाहते थे कि यहाँ पे जो है हम मुस्लिमों के लिए एक होमलैंड क्रिएट करें। वहाबी मूवमेंट जो है वॉज एक्चुअली अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। शाह वली उल्लाह अर्ज्ड द डिजाबिलिटी ऑफ क्रिएटिंग अ हार्मनी। शाह वली उल्लाह जो है उनकी एक इच्छा थी कि जो है हम हार्मनी क्रिएट करें। किस बेस पे क्रिएट करें? जो 4 स्कूल्स ऑफ मुस्लिम माइथोलॉजी है उस बेस पे जो है इंडिया में हार्मनी क्रिएट करें अमंग द मुस्लिम्स। और यही एम्फेसाइज द रोल ऑफ इंडिविजुअल कंसाइंस ऑफ रिलीजन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स के बारे में बात किया जाएगा। सिख रिफॉर्म मूवमेंट्स में हम पढ़ेंगे सिंह सभा मूवमेंट एंड द अकाली मूवमेंट। सिंह सभा मूवमेंट में क्या है कि सिंह सभा मूवमेंट लॉन्च हुआ था पंजाब में, शुरू हुआ था 1873 में। ये किस चीज़ के अगेंस्ट में लॉन्च हुआ? जैसे कि हम देख रहे थे कि क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में प्रमोट हो रही थी, हिंदू रिफॉर्म मूवमेंट्स भी लॉन्च चल रहे थे, मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स भी चल रहे थे। इसलिए जो है सिंह सभा मूवमेंट भी शुरू किया गया। ये जो मूवमेंट था वॉज फाउंडेड एट अ टाइम व्हेन द ब्रिटिश हैड डिसॉल्व्ड एंड एनेक्स्ड द सिख एम्पायर। सिख एम्पायर को जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एनेक्स कर लिया था तब ये सिंह सभा मूवमेंट को लॉन्च किया गया। और खालसा हैड लॉस्ट
खालसा की प्रेस्टीज खत्म हो गई थी, और एंड मेन स्ट्रीम सिक्स रैपिडली कन्वर्टिंग टू अदर रिलीजन, जो सिक्स थे उनको दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जाता। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए ये मूवमेंट जो है लॉन्च किया गया। द मूवमेंट गोल्स वर टू प्रमोट द ट्रू सिख रिलीजन, जो सिख रिलीजन है उसको प्रमोट करना, सिखिज्म की जो ग्लोरी थी उसको रीस्टोर करने की यहाँ पे बात की जा रही थी रिलीजियस बुक्स के द्वारा। एंड प्रमोट गुरमुखी पंजाबी थ्रू द मैगजीन्स एंड मीडिया। जो सर खेम सिंह बेदी थे, ठाकुर सिंह संधवालिया थे, कंवर बिक्रम सिंह ऑफ कपूरथला थे, ज्ञान सिंह व एमंग दोज हु कंट्रीब्यूटेड द फॉर्मेशन ऑफ द सिंह सभा मूवमेंट। और जो ये ठाकुर सिंह संतवालिया थे, ये इनको जो है प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था इस मूवमेंट का, और ज्ञान सिंह को जो है सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। अब हम अकाली मूवमेंट को देखेंगे, ये किस लिए लॉन्च किया गया था? गुरुद्वारा रिफॉर्म के लिए, कुछ करप्ट प्रीस्ट के खिलाफ लॉन्च किया गया था। अकाली मूवमेंट वॉज कैंपेन टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द गुरुद्वारास इन इंडिया। इसको हम गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट भी कहते हैं। ये मूवमेंट आपका जो एक्टिव था 1920 से 25 के बीच में मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। सिंह सभा की, जो अभी हमने पीछे सिंह सभा मूवमेंट पढ़ा, उसी की एक पॉलिटिकल विंग है अकाली दल, उसके द्वारा ये लॉन्च किया गया था। इसका मेन सेंटर था पंजाब, और सिख गुरुद्वारा एक्ट 1922 में पास हुआ था। तो चीफ ऑब्जेक्टिव था इस अकाली मूवमेंट का वॉज टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा। जो गुरुद्वारा को जो मैनेज कर रहे थे प्रीस्ट, उस चीज़ को जो है इम्प्रूव करना था, और मैनेजमेंट ऑफ गुरुद्वारा और सिख श्राइन्स and that were under the control of priest और महंत who treated them as a private property। वो जो करप्ट प्रीस्ट थे, वो महंत थे, वो जो है सोच रहे थे कि ये जो गुरुद्वारा है ये इनकी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। 1925 में एक लॉ पास हुआ जिसमें गुरुद्वारा को मैनेज करने की राइट किसको दे दी गई? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दी गई। अब हम देखेंगे कि क्या, अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे कि व्हाट वर द मेजर इश्यूज ऑफ द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ द 19th सेंचुरी। वो क्या क्या इश्यूज थे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स 19th सेंचुरी में? जो मेजर सोशल प्रॉब्लम्स विच केम इन द परव्यू ऑफ दीज रिफॉर्म मूवमेंट्स वाज, अब वो जो मेन सोशल प्रॉब्लम जो समाज में उस समय प्रिवेल कर रही थी वो सती प्रथा थी, इन्फेंटिसाइड थी, चाइल्ड मैरिज थी, कास्टिज्म थी, अनटचेबिलिटी थी। सेकेंड क्वेश्चन है हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ द मॉडर्न इंडिया। तो राजा राम मोहन राय को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट वाज द पर्पस ऑफ सत्यशोधक समाज। जो प्राइमरी एम था सत्यशोधक समाज का वो एजुकेशन को प्रमोट करना, और जो डिप्राइव सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनमें जो सोशल राइट को प्रमोट करना, प्लस कास्टिज्म का जो है अपोज करना। What was the main aim of the social reform movement? Social reform movements tried in the main social reform movements के जो मेन एम थे वो उनके दो ऑब्जेक्टिव्स थे। पहला वुमेन का अपलिफ्टमेंट करना, ये और उनको इक्वल राइट देना। सेकेंड रिमूवल ऑफ कास्ट रिजिडिटी, जो कास्ट रिजिडिटी चली आ रही है उसको खत्म करना, एंड एबोलिशन ऑफ द अनटचेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग एस्टैब्लिश तत्वबोधिनी सभा इन 1839 एट कलकत्ता। अब तत्वबोधिनी सभा को किसने एस्टैब्लिश किया था 1839 में कलकत्ता में? ऑप्शन है आपके पास केशव चंद्र सेन, सेकंड देवेंद्रनाथ टैगोर, थर्ड राजा राम मोहन राय, एंड द फोर्थ शिवनाथ शास्त्री। और इसका आंसर है देवेंद्रनाथ टैगोर। एक्सप्लेनेशन हम देखते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर एस्टैब्लिश तत्वबोधिनी सभा इन 1839 एट कलकत्ता। और इस तत्वबोधिनी सभा का एम क्या था? राजा राम मोहन राय की जो आइडिया है उसको प्रोपोगेट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द यंग बंगाल मूवमेंट। ऑप्शंस है देरोजियंस, सेकंड मित्र बंधु, थर्ड नेटिव मैरिज एक्ट, एंड द फोर्थ वन बेथुन स्कूल। अब इसका आंसर है देरोजियंस। The movement started by Derozio was called the Young Bengal movement, and his followers known as Derosians or Young Bengal. They condemned religious rites and ritual। जो भी धार्मिक कांड हो रहे थे उसको ये कंडेम कर रहे थे, और जो सोशल एब्यूज प्रिवेल कर रही थी समाज में उस टाइम उसको भी इरिडिकेट करने की बात कर रहे थे, फीमेल एजुकेशन की बात कर रहे थे, वुमेन की कंडीशन को इम्प्रूव करने की बात कर रहे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी? ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, सेकंड ऑप्शन पंडित ईश्वरचंद विद्यासागर, थर्ड है गोपाल हरि देशमुख, फोर्थ है महादेव गोविंद रानडे। आंसर है इसका गोपाल हरि देशमुख। इनको जो लोकहितवादी कहा जाता था। गोपाल हरि देशमुख वॉज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी। ही मेड पावरफुल रेशनलिस्ट अटैक्स ऑन हिंदू ऑर्थोडॉक्स and preach religious and the social equality. Next question है, who among the following established the Mukti mission in Pune? ऑप्शन है पंडिता रामाबाई, स्वामी दयानंद सरस्वती, सावित्री बाई फूले एंड ज्योतिबाई फूले। इसका आंसर है पंडिता रामाबाई ने जो मुक्ति मिशन जो पुणे में शुरू किया था। इसका एक्सप्लेनेशन है 1889 में पंडिता रामाबाई ने मुक्ति मिशन पुणे में लॉन्च किया। किसके लिए लॉन्च किया था? जो यंग विडोज थी जिनको घर से निकाल दिया गया था, उनके लिए लॉन्च किया था। इन्होंने पंडिता रामाबाई ने शारदा सदन भी शुरू किया था, which provided housing, education and the vocational training and medical services to the widows, orphans and the visually challenged। मीन्स जिनका भी समाज में शोषण हो रहा था, जो समाज से निकाल दिए गए थे वर्ग, उनके लिए ये जो है पंडिता रमाबाई काम कर रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पारसी रिफॉर्म मूवमेंट रहनुमाई मजदियासन सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन विच ईयर? ऑप्शन है आपके पास 1829, 1851, 1879 एंड 1861। इसका आंसर है 1851। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। द वेस्टर्न एजुकेटेड प्रोग्रेसिव पारसीज जैसे दादा भाई नौरोजी हो गए, जेबी वाचा हो गए, एसएस बंगाली हो गए, नौरोजी फरदोजी, ये इन लोगों ने मिल करके रहनुमाई मजदियासन सभा को फॉर्म किया था 1851 में। जो प्राइम ऑब्जेक्टिव था इस एसोसिएशन का वो था द रीजनरेशन ऑफ द सोशल कंडीशन ऑफ द पारसीज एंड द रिस्टोरेशन ऑफ द ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन इन इट्स प्रिस्टाइन प्योरिटी। और राजगोफार जो है ये इसका जो एक वीकली न्यूज़पेपर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट? ऑप्शन है बाबू दयाल दास, बाबा राम सिंह, महमूद हसन एंड द जगत मित्र। इसका आंसर है बाबा दयाल दास। एक्सप्लेनेशन है, बाबा दयाल दास फाउंडेड द निरंकारी मूवमेंट। ही इंसिस्टेड द वर्शिप ऑफ गॉड एज निरंकारी। इन्होंने कहा कि भगवान का कोई रूप नहीं है, वो फॉर्मलेस है। इस मतलब गॉड एज निरंकार पे जो है ये फोकस करते थे निरंकारी मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द नामधारी मूवमेंट? ऑप्शन है बाबा दयाल सिंह, बाबा राम सिंह, महमूद हसन एंड द जगत मित्रा। इसका आंसर है बाबा राम सिंह। नामधारी मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय बाबा राम सिंह और इनके फॉलोअर्स जो है व्हाइट क्लॉथ पहनते थे और इन्होंने मांस मदिरा का जो है सेवन बंद कर दिया था। थैंक यू।